तो महाकवि कालिदास विप्र कुल में तो उत्पन्न हुए थे, पर बचपन में ही मातृ पितृहीन हो चुके थे। परिवार में बड़ी गरीबी थी, तो भेड़ बकरी चराते थे। और भेड़ बकरी वाले बकरी भेड़ को खिलाने के लिए कुछ हरी डालियां पत्तियां भी काट करके गिराते हैं। तो पेड़ पर चढ़े थे, जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो सोचा इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा, उतार लिया नीचे। बोले तुम्हारा विवाह करा देते हैं। उसने कहा महाराज हम तो बिना पढ़े लिखे हमारा ब्याह कैसे होगा। अरे बोले राजकुमारी विद्योत्तमा से विवाह कराएंगे तुम्हारा। क्यों? तुम्हारा स्वरूप बड़ा सुंदर है, दर्शनीय हो, बस एक शर्त है बोलना नहीं, चुप रहे आना, बाकी बोलने के लिए तो हम लोग पर्याप्त हैं, हम लोग बोलेंगे तुम्हारी तरफ से। तो बढ़िया मुंडन करा के, सुंदर त्रिपुंड धारण करा के, मोटी मोटी रुद्राक्ष मालाएं धारण करा के, पगड़ी बांध के और बढ़िया सुंदर धोती पहना करके पालकी में बिठाकर पंडित लोग ले गए कालिदास को। पालकी में बिठाकर स्तुति करते हुए। धर्मसंघ वाले गुरुजी कहते थे, बड़ा धोता बड़ा पोथा पंडिता पगड़ा बड़ा। खूब बड़ा पगड़ा, खूब पुस्तकें ग्रंथ, इतने बड़े बड़े शास्त्रार्थ महारथी जिनकी पालकी ढो रहे हैं, कितने बड़े विद्वान होंगे। अपना प्रदर्शन ऐसा किया कि जिससे लगा कि कोई बहुत बड़े विद्वान है। बोले देखो राजकुमारी जी, अब हम अपने गुरु जी को लेके आए, ये शास्त्रार्थ करेंगे और हार जीत इनकी होगी, पर शास्त्रार्थ में ये उत्तर नहीं देंगे। प्रश्न तुम करो और ये उत्तर नहीं देंगे, उत्तर हम लोग देंगे। क्यों? क्योंकि गुरु जी का अनुष्ठान चल रहा है, इतने समय तक ये मौन रहेंगे, ये मौनी है। बोला तो ठीक है। विद्योत्तमा ने कहा जब गुरुजी मौन शास्त्रार्थ करेंगे तो मैं भी बोलूंगी नहीं, मैं भी मौन ही शास्त्रार्थ करूंगी। और जब मौन शास्त्रार्थ होगा तो पर्दा लगकर नहीं होगा, क्योंकि वो तो संकेत से होगा। तो पर्दा खोल दिया गया। कालिदास बैठे थे, मौन शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई, उसका संकेत था कि वेद में परब्रह्म का स्वरूप है एक मेवाद्वितीयम, वह एक अद्वितीय है। एक अद्वितीय, एक मेवाद्वितीयम। पंडित उत्तर दें उसके पहले ही कालिदास जी ने सोचा, व्युत्पन्न मति तो थे, भले ही पढ़े लिखे नहीं तो क्या, अपने ढंग से उन्होंने अर्थ लगाया कि एक उंगली दिखाकर एक आंख फोड़ने के लिए कहती है मेरी। ऐसे किया उन्होंने। तो एक उंगली दिखाती, हम दो उंगली। पंडितों ने शास्त्रार्थ किया, देखो तुम्हारा पहली बात काट दी। तुमने कहा एक ब्रह्म है, बिल्कुल ठीक बात है, ब्रह्म एक है, हैं? ब्रह्मैक्यवाद का प्रतिपादन किया, एक मेवाद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन राजकुमारी जी आपने किया। लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा हुआ एक ब्रह्म प्रकृति का आश्रय लेकर जगत की सृष्टि करता है, इसलिए ब्रह्म और प्रकृति एक न होकर दो हैं, परब्रह्म और परा प्रकृति। बात कट गई। यहाँ बात तो बिल्कुल सही है, उत्तर ठीक दिया, एकदम सही उत्तर दिया। तीन ही प्रश्न में शास्त्रार्थ होना था, तीन बात कट गई तो पराजय। तो विद्योत्तमा ने ऐसे हाथ दिखाया कि यह पिंड ब्रह्मांड पंच तत्वों से निर्मित है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। इन्होंने सोचा कि थप्पड़ मारने को बोलती है, ऐसे किया घूंसा।
पंडितों ने कहा देखो तुम्हारा दूसरी बात काट दी इसने, हमारे गुरुजी ने दूसरी बात काट दी। तुमने कहा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनसे ही पिंड ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, पर ये तत्व जब तक पृथक पृथक रहते हैं तब तक न तो पिंड न ब्रह्मांड कुछ नहीं बनता। जब ये संगठित हो जाते हैं तभी पिंड और ब्रह्मांड की रचना होती है। इसलिए पंच तत्व का संघात ही ये पिंड और ब्रह्मांड है। इतनी घबरा गई विद्योत्तमा, कोई संयोग की बात थी। उसने सोचा कि दो बात काट दी, तीसरी बात काटने में क्या विलंब है। कुछ सोच ही नहीं पाई कि मैं क्या पूछूं, और अंत में उसने कहा कि मैं इनके वैदुष्य के आगे नतमस्तक हूं, मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूं। ब्याह हो गया, सुंदर महल मिल गया, राजा की तरफ से महल मिल गया। शाम का समय था, भेड़ बकरी चराने वाले लोग भेड़ बकरी लेके लौटे। पुराने संस्कार बस आपने अपने मुंह से तर्र तर्र कहा, जैसे भेड़ बकरी चराने वाले कहते हैं। तर्र तर्र किया, सोई उसने समझ गई तो महामूर्ख है, भेड़ बकरी ही चराता होगा, उन्हीं की जैसी आवाज़ निकाल रहा है। क्रोधपूर्वक विद्योत्तमा ने ऊपर से ही इनको धक्का दे दिया। धक्का दिया तो नीचे गिरे। वहाँ कोई बहुत प्राचीन जंगल में भगवती भद्रकाली का स्थान था, सिद्ध स्थान था, कालक्रम से विलुप्त हो चुका था। कहते हैं आज भी इधर इंदौर उज्जैन के तरफ वो जगह है जहाँ आज भी लोग जीव काट कर चढ़ा देते हैं और नई जीव आ जाती है। बहुत सुना होगा आपने, बहुत प्रसिद्ध जगह है। लोग अपनी जीव काट के चढ़ा देते हैं, नई जीव आ जाती है। आज भी ये चमत्कार होता है। वहाँ ये गिरे और ऐसे जीभ निकल गई और जीभ दांतों से कटकर वहाँ गिर गई। भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा क्या चाहिए तुमको, मैं प्रसन्न हूँ, तुमने अपनी जिह्वा हमको अर्पित कर दी, क्या चाहिए। अब जीभ कटने से वे शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको कहना ये था कि विद्योत्तमा ने मेरा अपमान किया, पर वो विद्योत्तमा इस शब्द का उच्चारण नहीं कर पाए। 3 बार कोशिश करने पर यही शब्द निकला, विद्या विद्या विद्या। भगवती ने कहा इस धरती पर इस युग में तुमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं होगा, जाओ, संपूर्ण शास्त्र तुम्हें उपस्थित हो जाएंगे। तो कहते दैवी कृपा से कालिदास जी बहुत बड़े विद्वान हुए, जीव तो ठीक हो ही गई। और फिर उन्होंने भगवती को संतुष्ट करके जब अपने महल के द्वार खटखटाए तो खटखटाने से विद्योत्तमा ने खोलने की अनुमति नहीं दी। तब आपने संस्कृत में कहा कपाटम द्वारम देहि। अब कपाट मुद्घाट है, यह भी संस्कृत है, पर यह बहुत साहित्यिक, कपाटम द्वारम देहि। इतनी बढ़िया संस्कृत बोलने वाला कौन है। तो विद्योत्तमा ने कहा अस्ति कश्चिद वाग विशेषः। क्या कहा? अस्ति कश्चिद वाग विशेषः। तब आपने कहा वाग विशेष माने कोई विशिष्ट विद्वान है क्या। तब कालिदास का आदर किया, चरणों में प्रणाम किया और अस्ति कश्चित वाग विशेषः, इसी के ऊपर अस्ति के ऊपर उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, कश्चित के ऊपर कुमार संभवम लिखा, कश्चित कांता विरह गुरुणा, यहीं से कश्चित शब्द से ही कुमार संभवम आरंभ होता है। मेघदूत, मेघदूत लिखा, कश्चित कांता विरह गुरुणा। और वागर्था वाग विशेषः, रघुवंश महाकाव्य, वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये उन्होंने कहा, 3 ग्रंथ लिखे उन्होंने।
ये किस विषय में आ गई ये बात, याद दिलाओ हमको।